सो हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में रास्ता दिखाने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है और कैसे ये एआई को आगे बढ़ाने में मदद करती है। सो हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं एआर नेटवर्क। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में कि आखिर में ये है क्या। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो एआई को समझने में मदद करती है। ये क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम एआई मॉडल को देते हैं, जैसे कि ट्रांसलेट दिस इंग्लिश टेक्स्ट इनटू हिंदी या फिर टेल मी अबाउट क्लाइमेट चेंज। अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि ये प्रॉम्प्ट आखिर होता क्या है। मैं एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में अगर आपको बताऊं तो प्रॉम्प्ट होते हैं जैसे हम अपने नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे से बात करते हैं या चैट करते हैं, तो उसको चैटिंग या मैसेजिंग कहा जाता है। लेकिन जब हम एआई चैटबॉट से या फिर किसी भी चैटबॉट से बात करते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अच्छे प्रॉम्प्ट बनते हैं और कौन से प्रॉम्प्ट से एआई चैटबॉट क्या आंसर देता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ी फील्ड है और फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं अभी भी और फ्यूचर में भी करेंगी, क्योंकि प्रॉम्प्ट से कंपनी का काम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि कैसे अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स बनाए जाते हैं और कौन से प्रॉम्प्ट से एआई चैटबॉट क्या आंसर देता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कुछ अहमियत के बारे में बात कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़रूरी क्यों है। देखिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई मॉडल को सही तरह से समझने में मदद करती है। अगर हम सही प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो एआई मॉडल जो है या एआई चैटबॉट जो है वो गलत जवाब दे सकता है। तो कैसे हम प्रॉम्प्ट को सीखें या कैसे हमें पता चलेगा कि भाई जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो एक सही तरीका है एआई चैटबॉट से बात करने का। तो चलिए इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, वो सेट ऑफ रूल्स मैं आपको बताता हूँ। तो अगर किसी भी चैटबॉट से अच्छे रिजल्ट पाने के लिए इन चैटबॉट को बोलना पड़ता है कि प्रिटेंड करो आप एक्सपर्ट हो एक पर्टिकुलर फील्ड में। जिस भी फील्ड में आप पूछना चाह रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, तो इन चैटबॉट को बता दो कि भाई प्रिटेंड करो पहले कि तुम भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में एक एक्सपर्ट हो। जैसे अगर मैं कोई भी मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा कि प्रिटेंड यू आर मेडिकल एक्सपर्ट और उसके बाद अपना आंसर या अपना क्वेश्चन दूंगा और वो फिर मुझे चैटबॉट जो है वो आंसर मुझे देगा। तो सबसे पहला पॉइंट भी यही आता है कि प्रिटेंड करो या प्रिटेंड करवाओ एआई चैटबॉट से कि भाई तुम जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो इस पर्टिकुलर फील्ड में, और अब जब तुम एक्सपर्ट हो तो मुझे इसका आंसर दो। तो जब आप किसी भी इंसान को या किसी भी एआई मॉडल को जब आप ये कह देते हैं कि भाई आप एक एक्सपर्ट हो, तो वो बहुत ही अच्छे आंसर्स हमें देता है, बहुत ही डीप घुस के आंसर मुझे प्रोवाइड करता है। तो ये पहला सेट ऑफ रूल तो यही था कि प्रिटेंड करवाओ एआई चैटबॉट को कि भाई आप एक एक्सपर्ट हो। दूसरा पॉइंट आता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे हम जितना ज़्यादा डीप डिफाइन कर सकें उतना करें। इससे होगा क्या, इससे हमारे जो क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे और जो चैटबॉट है वो अच्छे से समझने की कोशिश करेगा कि एक्चुअली में हम उससे आंसर लेना क्या चाह रहे हैं। तो जो हम एआई चैटबॉट से पूछ रहे हैं उसे हम जितना ज़्यादा स्पेसिफिक वे में डिफ़ाइन कर सकें उतना ज़्यादा हमें उसको स्पेसिफिक वे में डिफ़ाइन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, हम जो इससे आउटपुट लेना चाह रहे हैं वो किस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हैं ये भी क्लियरली डिफाइन करें। जैसे अगर हम कोई भी आंसर्स टेबल की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं या ग्राफ की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं
या फिर हम बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो वो भी क्लियरली मेंशन करो अपने क्वेश्चन में। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो क्वालिटी होगी आंसर्स की वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। फोर्थ पॉइंट, कई बार क्या होता है कि फॉर्मेट डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है कि हम किस चीज़ में आंसर लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, सैम्पल एग्जाम्पल, कि भाई मुझे जो अपना आंसर चाहिए वो इस एग्जाम्पल के कॉपी चाहिए या इस एग्जाम्पल की तरह मुझे अपना आंसर चाहिए। तो हमारा जो एआई चैटबॉट है वो आपके उस एग्जाम्पल को गौर करेगा और आपने जो क्वेश्चन उससे पूछा है वो उस फॉर्मेट में हमें आंसर देगा। इससे जो आंसर्स की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो आपको लगता होगा कि ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए आप, जब आप इन 5 पॉइंट्स का अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और इतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के आपको एआई चैटबॉट आंसर देगा जिसकी कोई हद नहीं। तो आप अगर ये 5 पॉइंट का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही अच्छे आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कुछ आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इन्हीं 5 पॉइंट के बेसिस पर। तो चलिए अब हम चैट जीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज मैं आ गया हूँ चैट जीपीटी के अंदर और चलिए कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे उन प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से मैं चैट जीपीटी से बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट को कॉपी कर रखा है, मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं कि मैंने 5 यूनिवर्सिटीज मांगी है जापान में बीई कोर्स के लिए और उनकी वेबसाइट भी मांगी है, प्लस उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी मैंने चैट जीपीटी से आंसर्स मांगा है। मैं एंटर दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसने मुझे आंसर दिए। आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इन्होंने दिया है, कॉस्ट भी इन्होंने दे दी है मुझे, वेबसाइट की लिंक भी दे दी है मुझे। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की लिंक मुझे प्रोवाइड कर दी है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा और यहाँ से जाके मैं अगर कोई और भी चीज देखना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मुझे योटो यूनिवर्सिटी इन्होंने दी है, टोक्यो यूनिवर्सिटी दी है, ओसाका यूनिवर्सिटी दी है इन्होंने मुझे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ना, हर एक यूनिवर्सिटी की मुझे ट्यूशन फीस भी इन्होंने दे दी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा और कैसे चैट जीपीटी से बहुत ही अच्छा आउटपुट या रिजल्ट मैंने प्रोवाइड कर लिया। तो आप भी इस तरीके के रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं चैट जीपीटी से। मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर जो प्रॉम्प्ट दे दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ की, वहां से आप एग्जाम्पल के तौर पर उन प्रॉम्प्ट को देख सकते हैं और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए अगर आप बीटेक में हैं तो आप बीटेक यहाँ पर लिख सकते हैं, या अगर आपने पीसीबी ली है या कॉमर्स ली है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटी चाहिए थी, आपको अगर 10 चाहिए तो 10 ले लीजिए, आपको अगर जापान की नहीं कहीं और की चाहिए तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। या आपको कोई और ही क्वेश्चन पूछना है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसी वे में पूछें। मैंने, आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर मैंने जितना ज्यादा स्पेसिफिक हो सका उतना ज्यादा स्पेसिफिक वे में मैंने इसको डिफाइन करा है यहाँ पर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको क्लोज करूं और चैट जीपीटी को अगर मैं दोबारा से अगर मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन करूं और अगर इस बार मैं इसको फिर से अगर पूछ रहा हूं कि भाई मुझे यूनिवर्सिटी के नाम दो, टॉप 5 यूनिवर्सिटी इन जापान फॉर बीई, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना अच्छा रिजल्ट इसने मुझे उस टाइम दिया था जब मैंने प्रॉम्प्ट को एक मॉडिफाई करके लिखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इसने मुझे नाम दे दिया है यूनिवर्सिटी का, उस टाइम इसने क्या दिया, मुझे वेबसाइट भी दी इसने, मुझे कॉस्ट भी दिया इसने, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम भी दिया और भी काफी ज्यादा डिटेल मुझे इसमें दे दी थी। लेकिन अब जब मैंने बहुत ही छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिखा और मैंने अपने आंसर को बहुत ही ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करा तो इसने मुझे एक मिसमैच सा रिजल्ट दे दिया। तो ये बहुत जरूरी है कि अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है। तो यही मैं आपसे कह रहा था, अगर वो जो 5 पॉइंट आप अगर मेरे फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट बनाना अच्छे से आ जाएंगे और आप भी चैट जीपीटी का अपने करियर में, अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी जॉब्स में बहुत ही अच्छे से यूज कर सकेंगे। आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मुझसे क्वेश्चन पूछो और मैं उस क्वेश्चन के आंसर दूंगा और उस आंसर के बेसिस पर मुझे ग्रेड दो। जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट को कॉपी कर रखा है, मैं इससे चैट जीपीटी से पूछूंगा, इस प्रॉम्प्ट की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to take on multiple forms where a subclass can inherit and override method and property from a superclass। तो ये भाई पॉलीमॉर्फिज्म होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 का ए। सेकंड है, which of the following is not a fundamental principle of object oriented programming। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें लूप नहीं होता है, तो मैं सेकंड का सी दे दूंगा और एंटर दबा दूंगा। ठीक है, तो और मैं देखता हूँ ये क्या कहेगा मुझसे, लेट्स ग्रेड योर आंसर। इसने मुझे कहा है करेक्ट, लूप आर नॉट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, ऊप्स यू गॉट बोथ क्वेश्चंस करेक्ट, सो यू स्कोर्ड 2 आउट ऑफ 2। तो इस तरीके से आप इससे, जैसे मैंने तो अभी 2 ही एमसीक्यू लिए थे, आप ज्यादा ले सकते हैं। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बहुत ही लेंदी लेंदी आंसर लिखेंगे और ये बताएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो भाई ये कितना ज्यादा अच्छा है चैट जीपीटी। अगर आप मान लीजिए बुक पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, बुक में एक ही सारे क्वेश्चंस देखते देखते अगर आप बोर हो गए हैं
और उन्हीं को बार-बार रिकॉल करते-करते बोर हो गए हैं, तो आप चैट जीपीटी से नए-नए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि जब मैं इससे आप देखो, अगर मैं उसी वाले प्रॉम्प्ट को फिर से पेस्ट करूँगा, तो ये मुझे अदर 2 क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं, इसने मुझे दूसरा क्वेश्चन प्रोवाइड करा। अब वो वाला क्वेश्चन नहीं है, अब दूसरा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप जितनी बार इससे पूछेंगे, उतनी बार ये आपको दूसरे क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर फील्ड में चैट जीपीटी बहुत अच्छा है। आप इससे चैट जीपीटी से ये पूछ सकते हैं कि भाई मुझे डिफाइन करो, मैं 1 मिनट, डिफाइन इनहेरिटेंस फॉर 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। अगर मैंने इसे ये लिखा, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे आंसर देगा 5 साल के बच्चे की तरह, कि 5 साल का बच्चा भी उसको समझ जाएगा। आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इनहेरिटेंस इज लाइक व्हेन यू हैव समथिंग स्पेशल लाइक अ टॉय एंड यू वांट टू शेयर इट विद योर लिटिल ब्रदर और सिस्टर। दे गेट टू हैव सेम टॉय एंड प्ले इट विद टू जस्ट लाइक यू। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इट्स व्हेन वन थिंग share its special ability and features with another thing, so they can do some of the same thing एंड बी आर बिट लाइक ईच अदर। तो आप देख सकते हैं, मैंने 5 साल के बच्चे के लिए इनहेरिटेंस पूछा कि अगर मैं 5 साल के बच्चे को इनहेरिटेंस सिखाना चाह रहा हूँ, तो कैसे सिखा सकता हूँ? तो इसने मुझे ब्रदर और सिस्टर और टॉय से रिलेट करके मुझे एक आंसर दे दिया। इनहेरिटेंस अगर मैं आपको बताऊँ, तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब एक क्लास को मैं इनहेरिट कर लूँ, मान लो मैंने जब एक नई क्लास बनाई और एक एक्जिस्टिंग क्लास है, तो उस एक्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी को जब मैं नई क्लास में इंप्लीमेंट कर देता हूँ, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये वही मुझसे कह रहा है, 5 साल के बच्चे के लिए इसने जो टॉय वाला एग्जाम्पल दिया है मुझे, उसी के रिलेट में मुझे ये दे रहा है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये चैट जीपीटी। अब कुछ लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी का? चीटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लो कोई एग्जाम चल रहा है आपका ऑनलाइन, तो उस एग्जाम को चीट करने के लिए आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब गलत है। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। आप इससे कह सकते हैं कि मुझसे क्वेश्चन पूछो, या मुझे आंसर दो अलग-अलग वे में, या मुझसे ये पूछो, मुझसे वो पूछो। तो इस तरीके से आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बुक से समझ में नहीं आ रहा, वीडियो देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि भाई मुझे 5 साल के बच्चे की तरह समझाओ, 10 साल के बच्चे की तरह समझाओ, 12 साल के बच्चे की तरह समझाओ। तो इस तरीके से आपको ये आंसर्स देगा और बहुत अच्छी क्वालिटी होगी आंसर्स की। सो गाइज, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।